वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। इसमें हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन, डायमेंशनल एनालिसिस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट में ही पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब होता है? टू राइट अ वेरी ह्यूज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ सिंपलर वे। कोई बहुत बड़ा नंबर या कोई बहुत ज़्यादा छोटा नंबर, उसको हम सिंपलर वे में कैसे लिख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, रूल्स होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के, वो देखते हैं हम। डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट अंटिल देयर इज़ ओनली वन नॉन ज़ीरो, जो कि 1 to 10 नंबर हो सकते हैं, इज़ रिमेनिंग ऑन द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल को जो पॉइंट है उसको हम लेफ़्ट की साइड इस साइड मूव कर सकते हैं। तब तक करेंगे, मतलब इतने दूर मूव कर देंगे जब तक कोई वन नॉन ज़ीरो नंबर, जैसे यहाँ 3980210 है, ठीक है, तो हम पॉइंट को यहाँ तक ले आएंगे, डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट तक इतना ले आएंगे कि इस साइड लेफ़्ट साइड कितना, बस एक नॉन ज़ीरो नंबर बचेगा जो कि 3 है। मतलब यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए और कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटर्न एज, हमने यहाँ पॉइंट तो लगा दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ आ गया है, अब लेकिन नंबर तो बिल्कुल बदल गया है, इतना बड़ा नंबर था इतना छोटा हो गया डेसिमल पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमें पता है जब पॉइंट्स लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो यहाँ पर एक नंबर 10 इंटू 10 हो जाता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट मूव करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, 2 10 मल्टीप्लाई होंगे। और इंटू, ये तो पता ही होगा कि 10 इंटू 10 को हम 10 स्क्वेयर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जैसे यहाँ पॉइंट था, यहाँ से 0 पे यहाँ 1 पॉइंट हुआ, 2 3 4 5 6, ठीक है। सो यहाँ तक, यहाँ से पॉइंट लाने, यहाँ से पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट लाने में 6 डिजिट आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पॉइंट तो ले आए, अब इंटू में 6 बार 10 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 बार 10 को मल्टीप्लाई करने में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻⁶, ठीक है। तो इस नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी देखा है कि अगर पॉइंट को लेफ़्ट साइड मूव करते हैं तो 10 की पावर उतनी बढ़ जाती है, और अगर राइट साइड मूव करते हैं तो 10 की पावर उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है। और सेकंड रूल जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, वो है नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻n। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन, जैसे यहाँ पर हमने ये नंबर लिखा है तो ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। तो यही बता रखा है कि जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जो नंबर होता है वो कैपिटल N इंटू 10⁻⁻ स्मॉल n की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 10 के बीच में, और जो स्मॉल n है वो 10 की पावर है, जो जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न रूल। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करें और डिवाइड कैसे करें, उसी को हम देखने वाले हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे सबसे पहले। जो रूल कहता है वो ये है, सेपरेट ऑल द 10⁻n फॉर्म ऑफ नंबर इन वन ब्रैकेट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इन अनदर ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल हमें ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। ये दोनों किस फॉर्म में? साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब अगर हमें इन्हें मल्टीप्लिकेशन तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 इंटू 5 को 10 इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 9.2 में करो, फिर 10 इसमें करो, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मुश्किल भी हो जाएगा और मिस्टेक होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसे सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 10⁻n की फॉर्म में जो नंबर है, जैसे यहाँ 10⁻5 और यहाँ 10⁻4, हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 10⁻4 इंटू 10⁻5 लिखा है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इन अनदर ब्रैकेट, और 6.5 को 9.2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब 6.5 इंटू 9.2 मल्टीप्लीकेशन ईजिली कर सकते हैं हम। और जो ये
एक्सपोनेंशियल रूल में हमने देखा है कि अगर 10 की पावर a प्लस 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b करते हैं तो क्या होता है, जो 10 होता है वो कॉमन ले लेते हैं और जो पावर होती है अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस हो जाती है पावर, ठीक है। अब 6.5 इंटू 9.2 की मल्टीप्लिकेशन इतनी आ गई और यहाँ 4 प्लस 5 जो दोनों की पावर थी उसको हमने ऐड करके 9 लिख दिया, ठीक है। 10 सो यही इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आ जाएगा। सो हमने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर और फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं किया, हमने डायरेक्ट इनको इस तरह मल्टीप्लाई किया कि ये सीधा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ही आ गए, ठीक है। तो हम देखते हैं डिवीज़न के रूल्स। सो जैसे मल्टीप्लिकेशन में करा था वैसे ही हम डिवीज़न में भी करेंगे। सेपरेट ऑल द 10 रेज टू द पावर n फॉर्म ऑफ नंबर्स इन वन ब्रैकेट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इन अनदर ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 9.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब डिवाइड में अगर हम ऊपर लाएंगे तो ये कि वो रुको एक सेकेंड, अब पहले ब्रैकेट में एक बार इसे डिवाइड के इसमें ले लेते हैं। 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय, डिवाइड का साइन लगा दिया और जो नीचे लिखा था उसे ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, वैसे ही डिवाइड होते हैं बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइड बाय 9.2, 6.5 डिवाइड बाय 9.2 एक ब्रैकेट में, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन के तो वो बीच में आ जाएगा और ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट जो जिसमें हमें 10 रेज टू द पावर n फॉर्म के नंबर लिखने हैं उसे हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4। अब हमें पता है डिवाइड है, अब इसे अगर जब n की पावर a को डिवाइड करते हैं n की पावर b से तो n कॉमन हो जाता है और a माइनस b होता है ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 4 है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ सिंपल डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करके 0.706 आंसर आएगा और 5 माइनस 4 हमारा 10 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा। अब जो ये आंसर है इसमें एक कमी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या कमी है। यहाँ पे लिखने की फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन जैसे हम लिखते हैं उसके तरीके में दिक्कत है, ठीक है। तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा और आप कमेंट भी कर देंगे। अब हम आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स देखते हैं। बस ये साइंटिफिक नोटेशन में बस इतना ही था कि ये 10 की पावर वगैरह ये हम छोटी क्लासेज में भी हमने देखा है 9th-10th में रेसिस्टिविटी को लिखने में आता था ये, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बहुत बार यूज़ हुआ है। तो अब लास्ट टॉपिक जल्दी से कवर करते हैं और इसे 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म करते हैं, 10 तो नहीं 15 मिनट में, ठीक है। एडिशन के लिए क्या करना होता है, नंबर मस्ट हैव सेम एक्सपोनेंट। जो नंबर होते हैं उनकी एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर को ये तो एक्सपोनेंट कहते हैं। सो जो नंबर्स हैं उनकी सेम पावर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 है, इसको प्लस कर रहे हैं 3.1 इंटू 10 की पावर 2 से। अब यहाँ 10 की पावर 4 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, अब इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। तो अब सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब यहाँ जैसे 10 की पावर 2 है, इसे 4 बढ़ाने के लिए अब हमें 10 की पावर बढ़ानी है तो किस साइड मूव करना रहेगा, नंबर पॉइंट को लेफ़्ट साइड करना रहेगा या राइट साइड, लेफ़्ट साइड। क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब डेसिमल को लेफ़्ट साइड मूव कराते हैं तो इसकी पावर बढ़ती है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है लर्न करने की कि लेफ़्ट पे बढ़ेगी या उस पर घटेगी, मतलब पावर कम होगी। तो लेफ़्ट के लिए हम ऐसे बनाते हैं और राइट के लिए ऐसे। अब जैसे यहाँ पर हम ऐसे बना रहे हैं तो ये किस साइड बना रहे हैं, ऊपर की साइड बना रहे हैं ना, ये एरो इसका किस साइड होएगा, इस साइड और इस साइड। तो सीधा तो हो ही नहीं, पावर ऊपर की साइड होगी। सो मतलब डेसिमल पॉइंट को हम जब लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो पावर ऐसे ऊपर जाएगी, मतलब बढ़ेगी। और राइट साइड में देखो ये ऐसे बनाया, इस साइड एरो या ये वाला इस साइड एरो, मतलब नीचे की साइड जा रहे हैं, डायगनली जा रहे हैं। चलो अब ट्रिक है अब समझने के लिए, अब राइट साइड मतलब डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे तो जो
10 की पावर है वो कम होगी, मतलब नीचे आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी और पसंद थी। अभी खुद से ही बनाई थी थोड़ी देर पहले। तो एडिशन का देखते हैं अब। जैसे अब इसकी पावर हमने सेम कर दी, इसकी पावर यहाँ बढ़ानी थी, तो पॉइंट को हमने दो साइड इस साइड मूव कर दिया। अब एक साइड तो मूव हो गया यहाँ 0.31, अब एक और पॉइंट मूव करना है तो हम 0 लगा देते, ठीक है। 0.031 इंटू 10 की पावर 4। नाउ सेपरेट द कॉमन टर्म दैट इज 10 रेज टू द पावर 4। अब दोनों साइड एक टर्म कॉमन होगी जो कि है 10 रेज टू द पावर 4। अब हमने 10 रेज टू द पावर 4 को कॉमन निकाल लिया और जो अंदर बचे उनको प्लस कर दिया। जो मतलब दो टर्म बचे 6.2 और 0.031, इनको आपस में प्लस कर दिया। अभी जो इनको प्लस करके आया उसे यहाँ लिख दिया और इंटू 10 की पावर 4। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस अब सब्ट्रैक्शन इतना सा बचा है, फिर ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन जैसे एडिशन के रूल है वैसे ही सब्ट्रैक्शन के भी है कि पहले पावर को सेम करो और जो फिर दो बाकी के नंबर हैं उन्हें सिंपली माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ हमें 2.5 इंटू 10 की पावर -2 में से क्या माइनस करना है, 4.8 इंटू 10 की पावर -3। अब इसकी पावर -3 से -2, अब यहाँ साइन उल्टा है तो यहाँ उल्टे रूल हो जाएंगे कि लेफ़्ट साइड डेसिमल मूव करेगा तो क्या पावर घटेगी, ठीक है। अब यहाँ माइनस है ना तो उल्टा पड़ेगा सिस्टम। 10 की पावर -2 क्या हो गया इसका मतलब कि डिवाइड में है हमारा 10 की पावर 2, है ना। अब 4 इसे एक बार लिख कर ही समझा देता हूँ। 4.8 इंटू 10 की पावर -3 है ना, इसका मतलब 4.8 10 की पावर 3 -3, यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा, नीचे 4.8 3 जीरो आएंगे ना, 1 2 3। सो अब डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पहले से अब 3 साइड और मूव हो जाएगा, यहाँ था 1 2 3। सो ये नंबर है हमारा, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ हमें यहाँ से 10 की डिवाइड में 10/2 लेना है, ठीक है। डिवाइड में 10/2 लिया तो पॉइंट इधर था ना, इधर मूव होएंगे मतलब इस साइड आ जाएगा 0.48। अब ये 10 की पावर 2 है, इसको ऊपर भेज देंगे 0.48 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। यही लिखा है 0.48 इंटू 10 की पावर -2। अब ये दोनों 10 की पावर -2 कॉमन हो गए तो इन्हें सेपरेट कर देंगे और जो बाकी के दोनों नंबर हैं उन्हें माइनस कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट था। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देख लो, उसके बाद जो उसके दो रूल्स है वो समझ लो। क्या कौन से दो रूल्स थे कि डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड मूव करते तो पावर बढ़ती है, ठीक है। और इतना ही मूव करना है कि लेफ़्ट साइड बस एक नॉन ज़ीरो नंबर बचे, ठीक है। और दूसरा वो साइंटिफिक नोटेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 की पावर स्मॉल n, 10 की पावर स्मॉल n, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स देख लिए हमने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को बंद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइंटिफिक फिगर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।